नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह और आज एक इम्पोर्टेंट सूचना के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूं। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और इम्पोर्टेंट सूचना के बाद में हम जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रहेगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट सूचना, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सूचना के बारे में। तो मेरे आसपास गांव हैं, उनमें से मैंने 9 गांव और एक 56 बच्चे मुझे मिले हैं जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो मैंने उनसे चर्चा की है कि आपका किस तरीक़ा से पेपर गया है। तो उनकी जो डाटा है मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे फेस टू फेस वार्ता की है। तो 56 बच्चों में से 29 बच्चों ने मेरे को बताया है कि हम सेकंड पेपर में पास नहीं है, फेल हो रहे हैं। उसके बाद में 5 बच्चों ने, बचे 27 बच्चे में से 5 बच्चों ने बताया है कि हम फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे हैं। तो और सेकंड पेपर की आंसर की हमने मलाई नहीं। इसके बाद में 22 बच्चे बचे। 22 बच्चों में से 4 बच्चों ने ये डाटा दिया है कि हम टोटल 40% नहीं बना पा रहे। हालांकि हम पास हो रहे हैं अभी तक तो, लेकिन हम टोटल 40% नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद में 2 ST SC वाले बच्चे हैं, उन्होंने बोला है कि हम 35% के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। बचे 16 स्टूडेंट। अब 16 स्टूडेंटों में से 9 स्टूडेंटों ने बताया है कि हमारे जो 9 स्टूडेंटों ने बताया है कि हम सेकंड पेपर में जितनी भी आंसर की कोचिंग वालों ने डाली है तो उनसे हम पास हो रहे थे, लेकिन अब आंसर की आने के बाद में और डिलीट क्वेश्चनों पर आपत्ति लगने के बाद में हम 10-10, 12-12 क्वेश्चंस कम हो गए। हम पहले 54, 53, 52, 54, 56 पर थे और अब हम 45-47 पर आ गए। तो उसके बाद में बचे कितने, 7 स्टूडेंट। अब 7 स्टूडेंटों में से 2 स्टूडेंटों से बताया है कि हम तो राम भरोसे हैं, मतलब अभी तक हमने कोई आंसर की नहीं मिलाई है। बचे 5 स्टूडेंट। अब 5 स्टूडेंटों में से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, मतलब एक जनरल का है एक OBC का है, उनके एक के तो 42 आ रहे हैं, एक के 43 आ रहे हैं। जनरल वाले के 42 क्वेश्चन बैठ रहे हैं और OBC वाले के 43 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। बचे कितने, 3 स्टूडेंट। अब 3 स्टूडेंटों में से 2 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, और उनमें से एक स्टूडेंट है वो ये बोल रहा है कि सर मैंने तो गलती कर दी, मैंने TRA से फॉर्म डाल दिया, मुझे GRA से डालना चाहिए, क्योंकि मेरी मतलब उसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीक़ा से बोल रहा है। तो मैंने इस पूरे विश्लेषण पर मेरी जो अनुमानित जो डाटा है, उस अनुमानित डाटा से मैंने कट ऑफ बनाई है, और वो कट ऑफ जो अनुमानित रूप से मैंने जो कट ऑफ बनाई है, वो अनुमानित कट ऑफ मुझे 99% सटीक लग रही है। 1% मैं बोल नहीं सकता, 1% इधर उधर हो सकती है, लेकिन 99% वही रहेगी। तो अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेल की जर्नल, OBC, MBC, EWS, SC ST सभी की हम किसकी, मेल की कैटेगरी की चर्चा करते हैं। तो मेल में जर्नल की कट ऑफ रहेगी 48 से लेकर 51, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और न इससे कम रहेगी। अब इसके बाद में OBC की 47 से लेकर 50 तक रहेगी, यही कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में EWS, और EWS की जो कट ऑफ है वो रहेगी 43 से लेकर और 47 तक रहेगी। EWS की कट ऑफ 43 से लेकर 47 तक रहेगी, और MBC की कट ऑफ 42 से लेकर 45 तक रहेगी, और SC की कट ऑफ 37 से लेकर 39 रहेगी, और ST की कट ऑफ 35 से लेकर 37 तक रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, मतलब जनरल में, OBC में, EWS में, MBC में और ST में, SC में। तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो 44 से लेकर 47 रहेगी जनरल की। इसके बाद में और OBC की 43 से लेकर 46 रहेगी, EWS की 41 से लेकर 44 तक रहेगी, और MBC की जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर 43 तक रहेगी, और ST की ऑल सेलेक्ट वुमेन, और उसके बाद में SC की रहेगी 35 से लेकर 37 तक रहेगी। फिर हम बात करते हैं
परित्याग वाली और विधवा वालों की कट ऑफ। तो परित्याग वाली जो ऑल सेलेक्ट से एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि परित्याग वाले बहुत सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इसके बाद में विड्रॉ यानी विधवा के मतलब ऑल सेलेक्ट होंगी 2 गुणों में। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन भी ऑल सेलेक्ट होंगे। फिर एमई वाले हैं, एमई वाले बच्चों की कट ऑफ जाएगी 32 से लेकर 35 तक, मतलब 32% से लेकर 35% तक इनकी कट ऑफ रहेगी। फिर हम बात करते हैं टीएसपी एरिया वालों की। तो टीएसपी जर्नल की कट ऑफ रहेगी 37 से लेकर 39 और या 38 से लेकर 40। और इसके बाद में एसटी और एससी की कट ऑफ जो मतलब पास हो जाएंगे वो ऑल सेलेक्ट, और बाकी की जो फीमेल है, फीमेल जर्नल टीएसपी एरिया की ऑल, और सब बाकी के ऑल। इसके बाद में हम बात करते हैं विकलांग कोटा की। विकलांग कोटा में आता है एमआई, बीआई, एचआई। तो एमआई की ऑल सेलेक्ट से एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मतलब ऑल सेलेक्ट ही होंगे। बीआई भी ऑल सेलेक्ट होंगे। एचआई की ऑल सेलेक्ट से एक आध नंबर ऊपर जा सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं खेल कोटा की। खेल कोटा भी एक आध नंबर ऑल सेलेक्ट से ऊपर रह सकती है, लेकिन ऑल सेलेक्ट ही जाएगी। ये 2 गुणों की कट ऑफ है, 2 गुणों की कट ऑफ सटीक कट ऑफ है, यही कट ऑफ रहेगी। आपको अगर कट ऑफ सही लग रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने अनुमानों को डालें और बताएं कि कट ऑफ यही रहेगी या इससे ज़्यादा जा रही है। तो आप बता सकते हैं। जो मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है, जो मैंने 56 बच्चों का जो डाटा इकट्ठा किया है, तो मुझे उन 56 बच्चों के डाटा से यही लग रहा है कि कट ऑफ इतनी रहेगी। और बाकी के मैंने हालांकि और बच्चों का भी किया है, लेकिन इन 56 बच्चों का मैंने फेस टू फेस डाटा इकट्ठा किया है। और बाकी के जो बच्चे मैंने जैसे फ़ोन से है, किसी के संपर्क के जरिए मतलब व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से भी लिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इनका मैंने फेस टू फेस चर्चा की है। तो उनने जो चीज़ बताई है मैंने आपको बताया है क्लियरली। तो मुझे मेरे अनुभव में और मुझे जो डाटा से मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल हमारे यही रहेंगे। एक आध % मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमने एग्जिट पोल के मतलब इन आधार से ही कट ऑफ का निर्धारण होता है। इन आधार से ही पता लगता है कि भाई बच्चे किस क्राइटेरिया में ज़्यादा हैं, तो उसी से पता लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ यही रहेगी। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो आप मुझे बताओ कि कट ऑफ किस आधार से ज़्यादा जाएगी। 2 गुणों की कट ऑफ तो इतनी ही रहेगी, फाइनल कट ऑफ 2 गुणों की इतनी रहेगी। उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही वीडियो आपकी 2 गुणों की है। और फिर देख लेना कट ऑफ इतनी ही रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।